नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मायावी राहु केतु के प्रचंड प्रभाव के बारे में। शून्य से शिखर की होगी इस दौरान प्राप्ति। मायावी राहु केतु का जो प्रभाव है मकर राशि के जो जातक हैं इनके 8 वर्षों की पीड़ा का करेगा अंत। किस प्रकार से मायावी राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन पर मिलने जा रहा है 18 महीनों के लिए, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए 18 मई 2025 के दिन देखा जाए तो 7:30 बजे का वह समय होगा जब राहु देव आपके धन भाव में यानी कि कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। राहु जो कि एक स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए ग्रह माने जाते हैं, ये स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं और कुंभ राशि में जब ये आएंगे तो आपके ही द्वितीय भाव में आएंगे और शनि की राशि के अंदर आएंगे। यहाँ पर आकर राहु बेहद प्रसन्न अवस्था में विराजमान हो जाएंगे पूरे 18 महीनों के लिए। अभी तक राहु देव जो थे वो देव गुरु बृहस्पति जो कि उनके शत्रु हैं उनकी राशि में विराजमान थे और वर्तमान में भी देखा जाए तो वह मीन राशि यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में है। लेकिन 18 मई के दिन यह शनि की राशि में आ जाएंगे, शनि जो कि इनके परम मित्र हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो इनके लिए जो स्थिति हो जाएगी वह एक खुले मैदान की तरह हो जाएगी जहाँ पर सब कुछ इनके हाथों में होगा। यह गुरु की दृष्टि से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके रहेंगे। ऐसे में गुरु इनको किसी भी रूप में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब देखा जाए तो धन स्थान पर जब राहु का गोचर होगा तो आर्थिक समृद्धि का यह स्थान माना जाता है। तो राहु के अंदर जो शक्तियां विद्यमान है यह जीवन की काया पलट करने वाली होती हैं, क्योंकि यह सिर्फ क्षण भर में व्यक्ति को रंक से राजा और राजा से रंक बना देती हैं। ऐसे में देखा जाए तो आर्थिक परिस्थिति से अब इस दौरान आप बेहतरीन रूप से मुक्ति प्राप्त करेंगे। जो आर्थिक संकट आपके जीवन पे चल रहे थे वह समाप्त होंगे। 7:30 के दौरान जो भी आपके जीवन में कष्ट चल रहे थे उनका किसी भी रूप में आपके जीवन में यदि कोई समावेश दिखाई दे रहा है तो वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राहु देव जो है वो एक सिर्फ मायावी ग्रह नहीं है, वो बेहद ही अद्भुत ग्रह है। अचानक से किसी भी कार्य को बदल देना यह राहु की फितरत होती है और राहु के पास इसकी शक्तियां मौजूद होती हैं। तो 18 मई के दिन राहु का भी राशि परिवर्तन होगा और केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। ऐसे में देखा जाए तो आप आर्थिक लक्ष्यों में बेहतरीन रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। 5 दिसंबर सन 2026 तक राहु देव जो है आपके इस राशि में यानी कि आपके द्वितीय भाव में कुंभ राशि में विद्यमान रहेंगे। राहु के बारे में देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में राहु का सबसे सर्वोत्तम स्थान द्वितीय भाव और तृतीय भाव ही माना जाता है। तृतीय भाव यानी कि पराक्रम का भाव, थर्ड हाउस के राहु व्यक्ति को रंक से राजा बनाते हैं, व्यक्ति को महाराज सम्राट तक बनाते हैं। वही सेकंड हाउस के राहु व्यक्ति को धनवान और मालामाल बनाते हैं। तो राहु का जो गोचर है सेकंड हाउस में है। ऐसे में आपके जीवन में जो भी भय है, किसी बात को लेकर परेशानी है तो वह इस दौरान समाप्त होगी। द्वितीय भाव जो होता है सिर्फ धन का नहीं होता है, पारिवारिक जीवन का भी होता है, वाणी का भी होता है, जहां पर राहु का गोचर हो रहा है। तो ऐसे में पारिवारिक रूप से देखा जाए तो परिवार में इस दौरान समृद्धि बढ़ने वाली है। इस दौरान देखा जाए तो आप अपने जीवन में कुछ परिस्थितियों में इस कदर से बदलाव प्राप्त करेंगे जिसकी आपने अब तक कल्पना नहीं की होंगी। राहु देव जो आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि जो है आपके छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव क्या होता है? नौकरी का होता है। ऐसे में जिस स्थान पर राहु की दृष्टि पड़ेगी उस स्थान से रिलेटेड आपके कार्य पूरे हो जाएंगे। तो छठे भाव पर राहु की दृष्टि की वजह से देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है शून्य से शिखर की प्राप्ति करेंगे, यानी कि करियर क्षेत्र में शानदार रूप से सफलता इन्हें प्राप्त होगी। इनके करियर में इस दौरान तरक्की देखने को मिलेगी। इस दौरान देखा जाए तो छठा घर जो है आपका वह है मिथुन राशि। मिथुन क्या है? बुध देव की राशि है। अब राहु की दृष्टि वहां पर पड़ेगी तो ऐसे में नौकरी से जुड़े हुए किसी भी रूप के जो भी कार्य होंगे आपके पूरे होंगे। धन स्थान में राहु का आना, धन त्रिकोण पर राहु का विराजमान होना, छठे भाव पर दृष्टि प्रदान करना मकर राशि के जातकों को शून्य से शिखर की प्राप्ति करा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो छठे भाव को अपनी 5वीं दृष्टि से जैसे ही ये देखेंगे धन की भी बढ़ोतरी होगी और नौकरी से रिलेटेड जो भी इश्यू जीवन में चल रहे होंगे इस दौरान समाप्त होंगे। राहु छठे घर पर जब दृष्टि डालेंगे तो ऐसे में रोगों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो मकर राशि के जो जातक यदि किसी बीमारी से परेशान है, स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान है, तो इस दौरान स्वास्थ्य आपका उत्तम बनेगा। साथ ही धन का आगमन हो जाने से कर्जों में आपको राहत देखने को मिलेगी। सेकेंड हाउस में राहु है, धन भाव में है। ऐसे में देखा जाए तो धन की व्यवस्था इतनी शानदार बनेगी जो कि आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उस रूप में मिलेगी।
इस दौरान आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। इस दौरान राहु की जो दृष्टि है देखी जाए तो राहु की दृष्टि क्या है, झुकती नहीं है। राहु की दृष्टियां सीधी रहती हैं, जिसकी वजह से दुश्मन पूर्ण रूप से परास्त होंगे। और राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह देखा जाए तो जाएगी आपके अष्टम भाव पर। अब ध्यान रखिए, जब राहु केतु की दृष्टि जाएगी आपके अष्टम भाव पर तो इस दौरान आपके कई बड़े बड़े कार्य जो है पूरे होंगे और अष्टम भाव पर केतु जो है विराजमान भी रहेंगे। तो राहु की दृष्टि जब केतु पर पड़ेगी तो थोड़ा सा आपका जो स्वभाव है आध्यात्म के प्रति बढ़ेगा, यानी कि ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी। क्योंकि क्या है, केतु हमें ईश्वर से जोड़ने का कार्य करते हैं। केतु क्या करते हैं, भौतिकवादी चीजों से दूर करते हैं और धर्म अध्यात्म के प्रति हमारी रुचि को बढ़ा देते हैं। तो राहु की दृष्टि सेकेंड हाउस में बैठकर पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर, जिस पर देखा जाए तो केतु विराजमान हुए रहेंगे। तो केतु पर दृष्टि पड़ने की वजह से जो मकर राशि के जातक हैं, ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा आस्था इस दौरान बढ़ेगी और इस दौरान आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। गुप्त रहस्यों के लिए, गुप्त ज्ञान के लिए यह समय उत्तम रहेगा। अष्टम भाव पर केतु देव विराजमान रहेंगे और जब राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो इस दृष्टि की वजह से आपके करियर क्षेत्र में भी काफी बेहतरीन सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो इनकी नवीं दृष्टि जो है आपके दसम भाव पर पड़ेगी, जिसका प्रभाव जो है कुछ इस तरह से आपके जीवन में मिलेगा कि शुक्राचार्य के घर पर राहु की दृष्टि पड़ेगी और राहु की दृष्टि जब शुक्राचार्य के घर पर मिलेगी तो धन धान्य में वृद्धि होगी, साथ में आपके जीवन में समृद्धि एकदम से आएगी। देखिए, राहु देव जो है कलयुग के राजा कहे जाते हैं। राहु का वर्चस्व सबसे अधिक कलयुग में लहरा रहा है। तो कलयुग के राजा का यह राशि परिवर्तन जो है, कलयुग के राजा का जो राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है, यह आपके जीवन में प्रचंड रूप से सफलता की तरफ लेकर जा रहा है। तो इस दौरान जो भी मकर राशि के जातक है शून्य से शिखर की प्राप्ति करेंगे। जीत आपको हर तरफ से मिलेगी। इस दौरान आपके करियर क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में चल रहे हर तरह की समस्या का अंत होगा। 8 वर्षों की जो पीड़ा आपने 7.5 में सही है, अब उन सब की पाई पाई का देखा जाए तो हिसाब होगा। राहु के इस राशि परिवर्तन से मकर राशि के जातक के बंद किस्मत के सारे दरवाजे खुल जाएंगे और धन का आगमन इनके जीवन में इस दौरान तीव्र गति से हो जाएगा। क्योंकि राहु देव जो है मायावी है और ये शून्य से शिखर की प्राप्ति कराने वाले एकमात्र ऐसे प्लेनेट हैं जो हमें तीव्र गति से हर चीज की प्राप्ति कराते हैं। तो राहु का ये जो राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है देखा जाए तो मकर राशि के लिए बेहद शानदार रहेगा और केतु भी इनके साथ ही अपना राशि परिवर्तन इसी दिन करेंगे। तो इस राहु केतु के प्रचंड जो प्रभाव है मकर राशि के लिए सर्वोत्तम रहेंगे, जो कि इन्हें शून्य से शिखर की प्राप्ति कराएंगे, रंक से राजा बनाएंगे और इन 8 वर्षों की पीड़ा का पूरा हिसाब करते हुए अब इस दौरान आपको धनवान और मालामाल बनाएंगे। पूरे 18 महीनों तक धन भाव में राहु रहेंगे और अष्टम भाव में केतु रहेंगे, जिसका सीधा प्रभाव आपको आर्थिक तौर पर और करियर के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इस दौरान जितना भी हो सके मकर राशि के जातक आप राहु देव से रिलेटेड उपाय कीजिएगा। राहु को कुंडली में बलवान हमेशा रखिए, क्योंकि राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा देते हैं। तो यदि आप राहु से रिलेटेड उपाय करेंगे तो ऐसे में राहु के द्वारा शुभ फलों की आपको तीव्र गति से प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उन्हें राहु केतु के प्रचंड प्रभाव का पूरा लाभ प्राप्त होगा, शून्य से शिखर की प्राप्ति होगी। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।